हेलो एवरीवन, बिहाइंड द सर्फेस चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। एकमात्र चैनल जहां प्रोडक्ट्स की साइंटिफिक तरीके से डिस्कशन होती है। Where I get into the what, the why and the how of the product. एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो यू नो द ड्रिल। मेरे सारे कंटेंट देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड जो बेल आइकन, छोटी सी बेल आइकन जो दिख रही है आपको ऊपर, उसको दबाना मत भूलिए। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है एवरी टाइम आई पोस्ट वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं विटामिन सी का ही बात कर रही थी पिछले वीडियो में, आज भी वही होगा। मैंने कहा था ना आपको, अगर अच्छी जानकारी चाहिए तो थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा। तो थोड़ा लंबा जा रहा है टॉपिक, आई गेट इट, बट क्या करें, ये है ही इतना कमाल का एक्टिव, तो आई हैव टू डू जस्टिस टू इट एंड ब्रेक डाउन ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन सी। तो आज हम किस विटामिन सी के फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं? टुडे विल टॉक अबाउट एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड। तो मैं इसको ब्रेक डाउन करती हूँ। वी विल टॉक अबाउट व्हाट एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड इज ऑल अबाउट। फिर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई यू शुड बी यूजिंग एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड एंड द हाउ टू यूज इट, व्हाट कंसंट्रेशन, ऑल ऑफ दैट। एंड विद दिस वी शुड बी एबल टू कंप्लीट एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड का टॉपिक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड ये बनता कैसे है? एस्कॉर्बिल यानी एस्कॉर्बिक एसिड तो होगा, ग्लूकोसाइड इट मीन्स ग्लूकोज के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। दैट्स व्हाट आई कैन थिंक लॉजिकली, है ना। तो एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड जो है, ये एस्कॉर्बिक एसिड और ग्लूकोज इन दोनों को जब हम रिएक्ट करते हैं अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, कंट्रोल्ड कंडीशंस, तो जो एंड प्रोडक्ट मिलता है आपको, दैट इज एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड। ये केमिस्ट्री में इसको हम क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्लाइकोसिलेशन। तो ग्लाइकोसिलेशन की रिएक्शन से यू गेट एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड। तो ये एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड का केमिस्ट्री हो गया। आप रिएक्शन देख सकते हो, स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये कैसे बनता है, ऑल दैट। Now, what exactly does this chemical do in skin care? तो एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड जो है, ये बहुत ही स्टेबल कॉम्पाउंड है, क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड का जो एसिड वाला प्रॉपर्टी था उसको हमने ब्रेक डाउन किया। वी हैव मेड इट मोर स्टेबल बाय कंबाइनिंग इट विद ग्लूकोज। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी इट्स अ वेरी स्टेबल कॉम्पाउंड एंड ये हाईली वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। यानी अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो यू कैन थिंक ऑफ इट लॉजिकली, सोचिए आप, ये सीरम्स में बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होगा, स्पेशली वाटर सॉल्युबल सीरम्स में। जब भी आप विटामिन सी सीरम खरीदते हो मार्केट में, आप टेस्ट करिए, यू विल गेट वाटर सॉल्युबल एंड ऑयल बेस्ड। जो ऑयल बेस्ड सीरम्स है वो ज़्यादा ड्राई स्किन वालों के लिए है, जहाँ पे यू गेट मोर हाइड्रेशन, इतने जल्दी ड्राई नहीं होता। और लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए, इफ़ यू गोइंग टू अप्लाई ऑयल बेस्ड सीरम, अपनी क्लॉक पोर्स, इससे आपको एक्ने ब्रेकआउट्स वगैरह हो सकता है। तो वाटर बेस्ड टेक्सचर, बहुत स्मूथ प्लेजेंट टेक्सचर है इसका, जिसकी वजह से इसको आप सीरम्स में यूज कर सकते हो। तो एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड इज फैंटास्टिक टू बी यूज्ड मेनली इन सीरम्स। तो वी स्पोक अबाउट वाटर सॉल्युबल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ ग्लाइकोसिलेशन एंड देन इट इज वेरी स्टेबल। अभी इतना सुपीरियर स्टेबिलिटी है इसमें, तो इसकी वजह से क्या है, यू गेट वेरी गुड पेनिट्रेशन, यानी इसका पेनिट्रेशन कैपेसिटी चेहरे पे बहुत अच्छा है। तो जब आप इसको लगाते हो चेहरे पे, ये एल एस्कॉर्बिक एसिड के तरह, आई मीन जब आप इसको जब लगाते हो आपकी स्किन पे, तो अगेन इट रिलीजेस इनटू एस्कॉर्बिक एसिड। तो यू आर गेटिंग द प्रॉपर्टी, मतलब जो एस्कॉर्बिक एसिड का प्रॉपर्टी है वो मिल रहा है आपको, बट विदाउट द इरिटेशन, विदाउट द स्किन सेंसिटिविटी इश्यू दैट एल एस्कॉर्बिक एसिड में गिव। तो लेस इरिटेटिंग, सुपीरियर स्टेबिलिटी, सुपीरियर पेनिट्रेशन एंड वाटर बेस्ड। सो व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर? तो ये सम ऑफ द प्रॉपर्टीज हैं अबाउट एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड। अभी इसको अगर हमने यूज़ करना है तो कितने मात्रा में, कितने कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करना है? देखिए, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखोगे, आई माइट हैव मिस दैट आउट, लेकिन सिर्फ एल एस्कॉर्बिक एसिड आइडियली 15 to 20% बोलते हैं। बाकी सारे जो भी वेरिएंट्स फॉर्म्स ऑफ विटामिन सी हमने डिस्कस किया है, इंक्लूडिंग एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड, बिटवीन एनीवेयर फ्रॉम 2 to 5% इज ग्रेट एंड मैक्सिमम 5 to 10% आप जा सकते हो। 10% के ऊपर रिकमेंडेड नहीं है, एटलीस्ट फॉर दीज वेरिएंट्स। अभी ये भी मैटर करता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर इंटेंशन। अभी एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड जो है, ये डलनेस के लिए बहुत अच्छा है, यानी अगर आपका स्किन बहुत डल फील कर रहा है, जान नहीं है स्किन में, या आपको हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है, जैसे हम लोगों को बहुत होता है, मुझे बहुत होता है, पिंपल्स, एक्ने आ गए तो एक्ने के धब्बे हैं, फिर उसकी वजह से पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होता है। तो टू क्योर ऑल दैट, दिस काइंड ऑफ अ बूस्ट विल रियली हेल्प। तो एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड ब्राइटनेस यानी डलनेस को रिवाइव करना, ये फाइन लाइन्स और रिंकल्स को स्मूथ आउट करना, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड इज वेरी गुड, बिकॉज ऑब्वियसली एस्कॉर्बिक एसिड की प्रॉपर्टीज तो इसमें है ही। लेकिन ये जनरली अप टू मैक्सिमम 5 to 10% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, इसके ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। जनरली ये एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड जो है, ये क्रीम्स में यूज़ होता है, शीट मास्क, क्रीम्स, अंडर आई क्रीम्स हो गया,
नाइट क्रीम्स या डे क्रीम जहाँ पे SPF वगैरह इनकॉर्पोरेटेड है, तो वहाँ पे इट्स गुड एंड ऑफ कोर्स इन सीरम्स। अभी एक चीज़ और मुझे बताना है, इसका एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट बहुत अच्छा है। तो दैट मीन्स ये आप सनस्क्रीन से पहले जब आप लगाते हो, या समटाइम्स इवन सनस्क्रीन में भी आप देखोगे विटामिन सी रहता है। सो इन सच सनस्क्रीन्स यू विल सी जनरली एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें बहुत अच्छा है, तो सनस्क्रीन का जो इफेक्टिवनेस है वो और बढ़ाता है एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड। सो फॉर फ्री रेडिकल डैमेज, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर स्किन अगेंस्ट फ्री रेडिकल डैमेज, एजिंग इफेक्ट्स वगैरह, अगेन एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड इज वेरी गुड टू गो विथ। तो या दिस प्रीटी मच इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड। एंड या मैं फिर से समराइज करती हूँ, वाटर बेस्ड सीरम्स में बहुत अच्छा है। सो अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग यू कैन कंसिडर, क्योंकि ये स्किन को इरिटेट नहीं करता है। सुपीरियर एब्जॉर्प्शन है, यानी पेनिट्रेशन इसका अच्छा है। तो आप किसी भी डे क्रीम, नाइट क्रीम, अंडर आई शीट मास्क वगैरह में अगर आप चेक करोगे तो यू विल मोस्टली फाइंड एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन 2% डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर लुकिंग एट। अगर आपका ब्राइटनिंग मेन मोटो है या एंटी एजिंग आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो अराउंड 5 to 10% इज गुड टू गो विथ। आपको ऑफकोर्स इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं, आप बस इंग्रेडिएंट चेक करोगे एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल टेक अ कॉल। कितना कॉन्सेंट्रेशन आइडियल है वो तो ऑब्वियसली रिसर्च करके प्रोडक्ट्स रिलीज होता है, तो दैट्स समथिंग यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। लेकिन एक चीज़ मुझे बताना है, we have discussed everything right now, what, why, how and all that. Now in how part of this I want to specifically see कि जब भी आप कोई बेंजोइल पेरोक्साइड के ट्रीटमेंट में हो, मान लीजिए आपके एक्ने स्कार्स हैं या एक्टिव एक्नीज हैं, जिसके लिए आपकी डर्मैट ने आपको बेंजोइल पेरोक्साइड का ट्रीटमेंट बताया है, तो आप वो ट्रीटमेंट के साथ कभी भी विटामिन सी, स्पेशली एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड, कंबाइन नहीं करोगे। इससे आपके एक्नीज एग्रीवेट होंगे। इसके साथ अगर आप कोई AHA, BHA यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जैसे आपके ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, तो इनके साथ आप विटामिन सी, स्पेशली एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड, कंबाइन नहीं करोगे, क्योंकि इससे आपको एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, स्किन इरिटेशन हो सकता है, रैशेस हो सकता है। तो वी डोंट वांट टू गेट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्पेशली वो सब हो सकता है, तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। तो इसका आप ध्यान रखिए। बाकी आई थिंक आई कवर प्रीटी मच एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड। तो अगली वीडियो में मैं एस्कॉर्बिल पामीटेट के बारे में बात करूंगी, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे यूजफुल वीडियोस लेके आऊँ। Until I meet you the next time, bye.